हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैदिक कॉलेज। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा चैप्टर? क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 9, मोशन एंड टाइम। अब ये दोनों ऐसी टर्म है ना कि आप रोज सुनते रहते हो। टाइम तो आप हमेशा ही देखते रहते हो, घड़ी का। स्कूल जाने का टाइम हो गया है, क्लास का टाइम हो गया है ना, ट्यूशन का टाइम हो गया है, खेलने का टाइम हो गया है ना। ये आप हमेशा देखते रहते हो। और मोशन तो आप हमेशा ही कर रहे हो, अपना एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो, है ना। तो इसी के बारे में पढ़ना है, तो बड़ा आसान सा चैप्टर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा क्या है कि अगर इस पूरे चैप्टर में, वीडियो लेक्चर में, है ना, आपको कहीं पे दिक्कत आती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा होता है, हमारे साथ भी होता था। हमें भी बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आई, हमने बार बार पढ़ा उसको, फिर जाके समझ में आई, है ना। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो नई चीज़ होती है तो उसमें वो सीखने में टाइम लगता ही लगता है ना। तो लेक्चर को आप 2 बार देखो, 3 बार देखो, कोई बात नहीं, ठीक है। और किताब जरूर पढ़ना, किताब 100% पढ़ना, ठीक है। क्योंकि मैं आपको एज अ समरी समझा देता हूँ एक ही लेक्चर में, ठीक। तो आप किताब जरूर पढ़ लेना। मेरी कोशिश पूरी रहती है कि कोई भी टॉपिक नहीं छूटे, कुछ भी नहीं छूटे, बट फिर भी आप किताब जरूर पढ़ना। किताब, और किताब पढ़ने के लिए मैं इसलिए भी कहता हूँ कि टॉपिक देख के फिर किताब पढ़ने से आपको वो चीज़ें ग्रैस्प अच्छे से हो जाती है, याद भी रहती है अच्छे से, ठीक है। चलो, और लास्ट बात कि अगर चैनल पर पहली बार आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड भी कर देना हमारा चैनल, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इससे पहले वाली क्लास में आपने बहुत सारे टाइप की मोशन पढ़ी थी, खास करके स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन। अब ये तीनों मोशन क्या होती हैं अभी सीखते हैं। देखो, सोल्जर्स जब मार्च कर रहे होते हैं परेड में ना, तो वो कैसे मार्च करते हैं? स्ट्रेट लाइन में मार्च करते हैं, है ना। ऐसे थोड़ी गोल गोल चक्कर घूमते हैं, स्ट्रेट लाइन में पास करते हैं। तो ये मोशन कैसे होगी? स्ट्रेट लाइन मोशन। बुल्डॉग कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, अब स्ट्रेट रोड पे मूव करे तो स्ट्रेट ही चलेगी, स्ट्रेट लाइन हो गई, है ना। हैंड्स ऑफ अ एथलीट इन अ रेस, अब देखो अगर आप खुद भी दौड़ते हो तो आपका हाथ आगे पीछे होता रहता है। और वो आप देखोगे एक ना पैटर्न में आगे पीछे होता है, हर इतने सेकंड में आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। तो वो क्या हो गया? एक पीरियोडिक मोशन कहलाता है, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे जो हो रहा हो एक पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड जो मोशन होती है उसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है। टू एंड फ्रो, अराउंड तो सर्कुलर भी हो सकती है, लेकिन एक टू एंड फ्रो मोशन को हम कहेंगे, आगे पीछे मूवमेंट को, पीरियोडिक मोशन, ठीक। आप देखो, पैडल ऑफ अ बाइसाइकिल इन मोशन, आप पैडल मार रहे हो तो पैडल क्या होता है? गोल गोल घूमता रहता है ना। पैडल भी आपका, साइकिल भी आपका, पहिया भी गोल गोल घूमता है। तो ये कैसे हो गई? सर्कुलर मोशन हो गई। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, अब देखो, सन के अराउंड हम, अर्थ कितने दिन में घूमती है? 365 डेज में, हर 365 डेज में कंप्लीट कर लेती है। तो ये क्या है? पीरियोडिक है ना। हर 365 में एक पीरियड में कंप्लीट कर रही है, जिसको पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। मोशन ऑफ अ स्विंग, आप झूले पर बैठ के घूमते हो तो क्या कर रहे हो आप? टू टू एंड फ्रो कर रहे हो, है ना। टू फोर टू फोर टू फोर। तो एक ऐसी मोशन होगी आपकी, पीरियोडिक मोशन होगी, ठीक है। मोशन ऑफ अ पेंडुलम, पेंडुलम की मोशन आपने देखा कभी? पेंडुलम वाली घड़ी वो क्या करती है? एक घूमती रहती है, कभी एक तरफ जाती है, कभी दूसरी तरफ, कभी एक तरफ, कभी दूसरी तरफ, बट एक सर्टेन पॉइंट के आसपास ही टू एंड फ्रो मूव करते रहती है। तो ये भी पीरियोडिक मोशन होगी, ठीक। तो होप आप क्लियर हो गया हो स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर, पीरियोडिक मोशन का कंसेप्ट, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है स्लो और फास्ट का। आप कैसे डिसाइड करते हो कि कोई चीज़ फास्ट चल रही है, कोई चीज़ स्लो चल रही है? तो हम आए दिन देखते रहते हैं और हम जानते हैं कि हाँ, ये चीज़ दूसरे से फास्ट चल रही है या स्लो चल रही है। फॉर एग्जांपल, आप अपनी साइकिल से चल रहे हो, कोई आपका फ्रेंड बाइक से जा रहा है, तो आपको देख के पता चल रहा है कि वो फास्ट जा रहा है ना, एक ही डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो हम बड़े आराम से बता सकते हैं कि हाँ, वो मेरे से फास्ट चल रहा है। हम्म, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है आपकी बुक में कि आप ये दो फोटोज को एनालाइज करो। ये वाली, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, देखो, और जूम आउट करता हूँ, देखो, ये दोनों फोटोज को आप देखो तो आपको क्या समझ में आएगा? कौन सी कार फास्ट चल रही है, कौन सी स्लो चल रही है? थोड़ा सा सोचो, मैं थोड़ा सा पॉज करता हूँ। हम्म, आया समझ कुछ देख करके फोटो को? दोनों में डिफरेंस है। अब देखो, ये हरी वाली कार ना, अब देखो सबसे आगे निकल गई, पहले पीछे बीच में थी, अब सबसे आगे निकल गई, मतलब ये फास्ट चल रही है ना, बाकियों के मुकाबले में। बाकी बाकी सबसे फास्ट चल रही है, इसने सबको पीछे कर दिया, है ना। तो फास्टेस्ट तो ये हो गई। स्लो कौन चल रही है इनमें से? जरा बता दो। स्लो चल रही है पीछे वाली, है ना,
वो वहीं की वहीं है, वो देख लो वहीं की वहीं है, थोड़ा सा आगे आई है बस, लेकिन दिख रहा है कि स्लो यही वाली चल रही है, सबसे ज्यादा स्लो ये वाली चल रही है ना, ग्रे वाली। ठीक है, तो आप कैसे पता लगाते हो किसी चीज को कि स्लो है या फास्ट है? तो हम किसी भी चीज को तब पता लगाते हैं कि स्लो है या फास्ट है जब वो एक सर्टेन टाइम पीरियड में, है ना, कितना डिस्टेंस कवर करता है, उससे हमें पता चलता है कि कोई चीज फास्ट मूव कर रही है या स्लो मूव कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया जाए कि हम अगर कोई दो बस हो, है ना, दो बस चलती हैं एक ही जगह से, अगर हम पता करना है कि दोनों की स्पीड कौन फास्ट चल रहा है कौन स्लो चल रही है, तो हम कहेंगे 5 मिनट बाद हम देखेंगे कि कौन कितनी दूर पहुंच जाता है ना। तो जो जितनी दूर पहुंच जाएगा तो हम कहेंगे वो फास्ट थी, है ना। तो आपने क्या किया, एक सर्टेन टाइम पीरियड में उसको डिस्टेंस कवर देखा कि दोनों में से कौन डिस्टेंस कवर ज्यादा करती है। या फिर दूसरा तरीका क्या है फास्ट स्लो का डिसाइड करने का, आप एक डिस्टेंस फिक्स कर देते हो, जैसे रेसिंग में होता है ना, आ, आप एथलीट की रेसिंग देखते हो ना, 100 मीटर की रेस होती है, आपके यहाँ भी होती होगी। तो क्या करते हो, आपने डिस्टेंस फिक्स कर दिया, अब आप देखते हो टाइम, है ना, कि कौन 100 मीटर को सबसे फास्ट पार करता है, फर्स्ट आता है, कितने कम टाइम में पास कर लेता है। तो जो जितने कम टाइम में पास करेगा फिक्स्ड इंटरवल, फिक्स डिस्टेंस ऑफ टाइम को, वो फास्टेस्ट हो गया, है ना। तो दो तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि फास्ट कैसे, फास्ट कौन है, स्लो कौन है ना। या तो टाइम कम लेगा या तो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करेगा, है ना, गिवन टाइम पीरियड में। तो वैसे एक चीज करेगा तो उसको फास्ट बोलेंगे। तो फास्ट और स्लो क्या हमें बता रहा है, स्पीड बता रहा है ना। तो स्पीड की डेफिनेशन क्या होगी, डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मान लो आप हमेशा सुनते रहो उसकी स्पीड 50 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपकी कार की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि वो कार 1 आवर में 50 किलोमीटर ट्रेवल करती है। ठीक, लेकिन आप तो देखते हो वो कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलती है, जब वो स्टार्ट हो रही थी तो धीरे धीरे थी, फिर बीच में हो सकता है बहुत तेज चली, फिर ट्रैफिक में फंस गई, या स्लो भी होना पड़ा उसको, है ना। तो लेकिन हम क्या देखेंगे टोटल 1 आवर के बाद ही, कि 1 आवर बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उस हिसाब से हम उसको डिफाइन कर देंगे कि हाँ इसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो आप क्या ले रहे हो, एक एवरेज स्पीड ले रहे हो, है ना। आपने हर पॉइंट पे नहीं देखा उसको कि इतने, अरे 15 मिनट बाद तो इसकी स्पीड खाली 12 किलोमीटर पर सेकंड थी, पर किलोमीटर थी, है ना, 12 किलोमीटर पर आवर थी। या फिर आप ये नहीं कहोगे कि बीच में बहुत इसने स्पीड चलाया तब 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया था। हम एवरेज स्पीड ले रहे हैं कि 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर गया, है ना। तो हमें अगर स्पीड की बात करेंगे तो हम स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ये आपने मैथ में ही पढ़ा होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, अभी हम जो एग्जांपल पढ़ रहे थे ना, कि कई बार हो सकता है कि वो बीच बीच में स्पीड तेजी से चल रहा हो, फिर स्लो करके चल रहा हो, है ना। तो ऐसी जो स्पीड में वेरिएशन होता है ना, तो ऐसी मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर मान लो वो कांस्टेंट ही स्पीड से चलता रहता, 30 किलोमीटर की स्पीड से चलता, या जो 50 की स्पीड हमने ली 50 की स्पीड से ही चलता रहता स्टार्ट से लेकर लास्ट तक, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे हम उसको। ठीक, अब बात आती है, चलो सर ठीक है, आपने डिस्टेंस भी में डिस्टेंस की भी बता दी, ठीक है, हमने आपका स्पीड भी निकालना सीख लिया, अब टाइम कैसे मेजर करते हैं हम, टाइम तो बड़ा क्वेश्चन है। चलो आज के दिन, आज की डेट में तो बड़ा आसान है, घड़ी में देख कर टाइम निकाल लेते हो आप, है ना। और कितनी सारे हमारे पास ऑप्शन है, टेबल क्लॉक है, वॉल क्लॉक है, हैंड वॉच है ना, इवन डिजिटल क्लॉक तक आ गई है आजकल तो। लेकिन आप सोचो कि पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, पहले के ज़माने में लोग सिर्फ नेचर को देख करके बता देते थे कि शायद अभी इतना टाइम हो रहा है, और वो लगभग एग्जैक्ट भी बता देते हैं। और आप भी धीरे धीरे एक टाइम बताना चालू कर देते हो, बिना टाइम देखे हुए भी आपको लगता है कि हाँ इतना तो बज ही रहा होगा अभी, है ना। ये कैसे होता है, एक्सपीरियंस से। और दूसरा वो शेडोज को देख करके समझ जाते थे कि हाँ शेडो इतनी हुई है तो अभी इतना टाइम हो रहा होगा। ठीक है, हम्म, अब टाइम
हमने कैसे माना, टाइम को हमारे एंसेस्टर्स ने कैसे नोटिस करना शुरू किया कि टाइम क्या चीज होती है। उन्होंने देखा कि देखो रोज मॉर्निंग में सनराइज होता है ना, फिर धीरे धीरे सन छुप जाता है, फिर नेक्स्ट डे निकल आता है, तो उन्होंने उसको क्या बोला, वन डे बोला। ठीक। फिर मंथ का कंसेप्ट कैसे आया, वन न्यू मून से लेकर के नेक्स्ट न्यू मून तक को हम क्या मानने लग गए, पूरा वन मंथ का टाइम माना हमने। फिर देखो अब सीजन टू सीजन चेंज होता है, समर सीजन अभी आया, फिर अगला समर सीजन कब आएगा, पूरे वन ईयर के बाद जाके आता है ना। तो आप उसको ईयर का कंसेप्ट भी आ गया। ठीक। बट हम इतने बड़े बड़े टाइम तो ले रहे हैं, पर हमें छोटा टाइम भी चाहिए था। ठीक है ना। तो अब हम टाइम को कैसे नापते, छोटे टाइम्स को, उसके लिए हमने निकाला क्या, पीरियोडिक मोशन का कंसेप्ट लिया हमने। ठीक है। पीरियोडिक मोशन का सबसे सिंपल एग्जांपल कौन सा है, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, ये देखो पेंडुलम वाली क्लॉक आपने देखी होगी ना, घड़ी रहती है, उसके नीचे पेंडुलम लटका हुआ होता है। देखो पेंडुलम कैसे होता है, एक आपने सीलिंग से फिक्स किया धागा, उसमें लटका दिया आपने एक बॉल। ठीक है। बॉल किस चीज की हो सकती है, मेटेलिक बॉल हो सकती है, जिसको हम बॉब भी बोलते हैं। ठीक है। बॉब ऑफ द पेंडुलम। अब ये वाली पोजीशन जो है, जहाँ पे वो रेस्ट है पे है बिल्कुल स्ट्रेट, है ना, उसको हम कहते हैं मेन पोजीशन। ठीक है। अब जब आप उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाओगे, और ले जाते समय आप ध्यान रखो कि धागा ना मुड़े ना। ठीक है। उसको वहां ले जाके छोड़ दो, तो क्या होगा, ये यहाँ से वापिस आएगा, एक ओस को पार करेगा मेन पोजीशन को, फिर एक सर्टन डिस्टेंस तक जाएगा बी तक, और फिर वो वापस आ जाएगा ओ, और फिर वापस जाएगा ए तक। ठीक। तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे, टू एंड फ्रो मूव करेगा ये, है ना। तो ये कहलाएगा ऑक्सीलेटरी मोशन कहलाता है। ठीक है। पीरियोडिक मोशन भी है, इसको ऑक्सीलेटरी मोशन भी कहते हैं। ठीक। अब इसमें देखो टाइम पीरियड का कंसेप्ट क्या होता है भाई, टाइम पीरियड क्या होता है, जब हम इसको डिस्प्लेस करके ए तक ले जाएं, ए से वो जाए बी, और बी से वापस आए ए, तो ये जो टाइम लगेगा, है ना, टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, ये पूरी वन ऑक्सीलेशन कब होगी, जब एक्सट्रीम पोजीशन से रिटर्न करे वापस अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो उसको हम बोलते हैं वन ऑक्सीलेशन। तो वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है। अब आप देखो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग इसमें कंसेप्ट आता है, अगर आपको टाइम पीरियड निकालना हो किसी का, तो आप क्या करो, ऐसे डिस्प्लेस करके छोड़ो, है ना, और नोट करना शुरू करो टाइम, 20 बार करो ऑक्सीलेशन का निकाल करके, और क्या करो, उन सबको ऐड करके 20 से डिवाइड कर दो, आपको वो मिल जाएगा टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, है ना। क्योंकि हर बार जब आप रीडिंग लोगे हो सकता है थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आए, तो हम इसी चलते 20 बार लेते हैं, ताकि कोई भी मिस्टेक, कोई भी एरर ना रह जाए हमारा, है ना। और ये एक्सपेरिमेंट आप कैसे करोगे, आप एक लटका दो बॉल को, ठीक है, उसके बाद या तो ग्राउंड में कोई मार्क कर दो, या उसके पीछे दीवार में मार्क कर दो, है ना, मेन पोजीशन को, एक्सट्रीम पोजीशन को, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन को। ठीक है। और उसको फिर आप छोड़ के देखो। ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट करके देखना आप एक चीज पाओगे कि क्या होता है कि ये जो ऑक्सीलेशन ना बड़ा पीरियोडिक वे में मूव करती है। ठीक है। एक सर्टेन लेंथ ऑफ पेंडुलम के लिए पीरियोडिक मोशन हमेशा सेम रहेगा, चाहे नीचे में उसका जो ऑक्सीलेटरी बॉब है ना, ये जो बॉब हमने लटकाया, अगर उसको हम बढ़ा भी दें लेकिन लेंथ सेम रखेंगे, तो आप पाओगे लेंथ और उन सब की जो टाइम पीरियड है वो सेम टू सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल हमने 1 मीटर का ये लिया, ठीक है, पहले वाले एग्जांपल में हम करते हैं, मान लो 10 ग्राम की बॉल से हम करते हैं, ठीक है, इसको मूव कराते हैं, हमारा टाइम पीरियड मान लो आया 1.3 सेकेंड। ठीक। हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा। फिर अगला लो, अब हम 10 ग्राम की बॉल ना लेके हम 20 ग्राम की बॉल लेंगे, और लेंथ सेम ही रखेंगे, और डिस्प्लेस भी हम उसको उसी पॉइंट से करेंगे, ए से ही, तो आप देखोगे इसका टाइम पीरियड भी सेम ही आएगा। ठीक है। फिर आप और बढ़ा करके देखो वेट, तो भी, और बाकी सारी कंडीशन सेम रखोगे, तो आप देखोगे फिर भी उसका टाइम पीरियड सेम आएगा। तो जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है ना, वो इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। टाइम पीरियड के लिए। ठीक। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इंपॉर्टेंट होती है। अब हम पढ़ेंगे टाइम के बारे में, हम जान गए, अब टाइम को और तोड़ेंगे। अब देखो टाइम का सबसे छोटा यूनिट क्या माने अभी हमने, सेकंड है, सेकंड का सिंबल क्या होता है, एस, उससे बड़ा क्या होता है मिनट, उससे बड़ा आवर, है ना।
और स्पीड को हम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड को अगर हम इसमें लिखें, यूनिट में लिखें, तो क्या होगा, स्मॉल यूनिट में लिखेंगे तो मीटर पर सेकंड, इससे बड़ा भी होता है, मीटर पर मिनट भी हो सकता है, किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है ना। तो जब हम ये यूनिट्स लिखते हैं ना तो प्लूरल नहीं लिखेंगे, जैसे 50 किलोमीटर्स नहीं लिखेंगे या 8 सेंटीमीटर्स नहीं लिखेंगे, खाली 50 किलोमीटर लिखेंगे, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर्स पर आवर नहीं लिखेंगे, या 8 सेंटीमीटर्स पर आवर नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब आप कैलकुलेट करो कि वन डे में कितने सेकंड होते हैं, ठीक है, या वन ईयर में कितने आवर्स होते हैं, या आप फटाफट कैलकुलेट करो, अब मेरे को बताना कमेंट में कि कितना होता है। अब एक कहानी सुनते हैं हम लोग, ठीक है, पेंडुलम से रिलेटेड कहानी। आप सबने गैलीलियो का नाम सुना है ना। और गैलीलियो ने ही पता लगाया था कि पेंडुलम जो होता है उसका टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है, ठीक। वो क्या हुआ, एक बार चर्च में जाता है, ठीक है, चर्च में वो बैठा हुआ था, उसने देखा कि ऊपर में ना सीलिंग में लाइट लटकाई हुई थी, ठीक, और वो ना मूव कर रहा था एक जगह से दूसरी जगह, पेंडुलम की तरह मूव कर रहा था, ठीक है। तो गैलीलियो ने बैठे बैठे अपने हार्ट की हार्ट बीट नापना शुरू की, है ना, हाथ में, हाथ पे आप अगर रखो अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को पास रखो रिस्ट के पास में, तो आपको बीट सुनाई देगी हार्ट की, हाँ। तो उसने नापना शुरू किया, तो उसने देखा कि ये तो हमेशा सेम ही टाइम पीरियड में मूव करता है। फिर वो घर आया, उसने अपना वेरी पेंडुलम्स बनाए, ठीक है, उन सबको चेक किया, तो उसने पाया कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल सही है कि टाइम पीरियड सबका सेम रहता है अगर आपका लेंथ सेम है पेंडुलम की, तो ठीक है। तो इस तरीके से उसने पेंडुलम को क्लॉक की डिस्कवरी की, ठीक है। फिर पेंडुलम क्लॉक का ही और रिफाइन किया तो वाइंडिंग क्लॉक्स आए, रिस्ट वॉचेस आए हमारे पास, ठीक है। बट आप हमेशा टाइम को क्या सेकंड, मिनट और आवर में बता सकते हो, नहीं ना। अगर मान लो कोई आपकी एज पूछे तो आप क्या बताओगे, आप यही बताओगे ना कि आप 12 ईयर के हो, 14 ईयर के हो, है ना। ऐसे थोड़ी बताओगे आप इतने घंटे के हो या इतने सेकंड के हो, कितना इनकन्वीनियंट हो जाएगा, है ना, समझ में भी नहीं आएगा किसी को। या फिर अगर आपको पूछा जाए कि आपके घर से आपका स्कूल कितनी दूर है, तो आप ये थोड़ी बताओगे मीटर में या सेंटीमीटर में, आप बताओगे किलोमीटर में, है ना। सर 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर होगा, है ना, इस तरीके से हम बताते हैं, ठीक है। फिर कई बार क्या होता है, हम बहुत बड़े बड़े टाइम स्केल को भी लेते हैं, ठीक। बड़ा बड़ा टाइम स्केल कब होता है, जैसे हिस्ट्री में आज से 200 साल पुराना, 400 साल पुराना हड़प्पा कल्चर के बारे में हम पढ़ते हैं, तो वो कब है, 2000 ईयर्स पुराना, है ना। या फिर पैलियोलिथिक एज पढ़ रहे हो आप, 5 लाख ईयर्स पुराना, है ना। तो कितना पुराना पुराना हो गया। अर्थ की एज क्या है, मिलियंस ऑफ ईयर, यूनिवर्स की एज क्या, बिलियंस ऑफ ईयर, है ना। तो उसको आप अगर मिनट, ईयर और सेकंड में बताने लग गए तो आप सोचो कितना मुश्किल हो जाएगा करना, ठीक। तो अब क्वेश्चन उठता है कि स्पीड मेजर कैसे करते हैं भाई, ठीक। स्पीड को मेजर करने के लिए भी कोई तरीका है क्या, बिल्कुल तरीका है स्पीड मेजर का भी। लेकिन उससे पहले देखो कि कुछ एक जो पुराने जमाने में टाइम देखने का तरीका था, वो कैसे हम टाइम देखते थे। सनडायल होती थी, ये देखो बिल्डिंग है, जंतर मंतर है, जयपुर में भी जंतर मंतर है, दिल्ली में भी जंतर मंतर है, आप जाओ वहां जाकर के इसकी वर्किंग देखना, मैं यहाँ पे नहीं बता रहा, बताने के लिए बता सकता था, चलो बता ही देता हूँ। यहाँ पे ये बिल्डिंग देख रहे हो, और ये वाइट यहाँ पे और ऐसी वाइट यहाँ पे। अब जब सन इससे आता है इधर से, तो सन की रेज आती है इधर से, और इसकी शेडो पड़ती है यहाँ इस वाले पे। तो जैसे जैसे सन ऊपर जाता है वैसे वैसे इसकी शेडो भी मूव करती है, और इस पे ना टाइम मेंशन्ड है, ठीक है। तो आप देख करके बता सकते हो शेडो को कि टाइम, अभी टाइम क्या हुआ है, ठीक। जाके देखना जरूर अगर आप दिल्ली में रहते हो या जयपुर में रहते हो। ऐसे ही सैंड सैंड क्लॉक होती थी, सैंड भरते थे और उस सैंड में लगभग लगभग मान लिया जाता था कि आधा घंटा या 1 घंटे का है ये, और उसको मूव करके उल्टा करके छोड़ दिया जाता था। जब ये भर जाता था पूरा सैंड ऊपर वाला नीचे आता था, उतना टाइम हो जाता था हमारा, ठीक है। वाटर क्लॉक भी ऐसे ही होता था, ड्रिप करता था, हमें पता होता था कि इतनी देर में ये ड्रिप करेगा, तो पूरा ड्रिप हो गया था हम बोलते थे इतना टाइम हो गया, ठीक। अब स्पीड को मेजर करना है हमें, हाँ। स्पीड कैसे मेजर करते हैं,
यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि आप देखो इस यहाँ पे आप अपने फ्रेंड को बोलो कि आप थोड़ा सा दूर जाके वहाँ पे खड़े हो जाओ, बीच में एक लाइन खींच दो और फिर उसको बोलो कि आप बॉल फेंको, ठीक है। वो बॉल फेंकता है परपेंडिकुलर टू द लाइन, और बॉल, मान लो आपको पता है कि आपका फ्रेंड 2 मीटर दूर है, अब वहां से वो बॉल फेंकता है और बॉल आकर के सर्टेन डिस्टेंस के बाद वो रुक जाएगी, है ना, रुक जाती है। अब आप वहां जहां से उसने बॉल फेंकी और जहां तक बॉल आई, आप उसको मेजरिंग टेप से नाप लो डिस्टेंस, है ना, और टाइम तो आपको पता चला ही गया कितना टाइम लगा उसको, है ना, ठीक है। टाइम आपके पास है, डिस्टेंस आपके पास है, तो स्पीड निकल के आ जाएगी। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना, तो वहां से आप स्पीड निकाल सकते हो, ठीक। देखो सबकी अलग अलग स्पीड दे रखी है यहाँ पे, फैल्कन की, चीता की, ब्लू फिश की, सबकी अलग अलग स्पीड है, 320, 112 ऐसे करके, है ना, किलोमीटर पर आवर। अगर आपको मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड करना है तो कैसे करोगे? सबसे पहले तो 320 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर में मीटर पे चेंज करना है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, तो इससे तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से। अब देखो हावर नीचे की साइड में है ना, तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 60 × 60 सेकंड होते हैं, है ना। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट 60 सेकंड का होता है, तो इस चलते 1 आवर में कितना होता है, 60 × 60 सेकंड, मतलब 3600 सेकंड। तो इस तरीके से आप ये सारों को कैलकुलेट करना और सबको यहाँ पे रिजल्ट निकालना, ठीक है। अब आपने कभी कभी देखा होगा कि स्पीड मेजर करने के लिए ना गाड़ियों पे मीटर होता है, ठीक, जैसे बाइक के ऊपर होता है सामने में, है ना, ऐसी कार पे भी होता है डैशबोर्ड। अब वहां पे आप देखो लिखा हुआ होता है किलोमीटर पर आवर में है ये स्पीड, ठीक है, और साथ में, और तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर बोलते हैं, जो स्पीड दिखा रहा है। और उसी के बीच में ये वाला भी होता है, एक और मीटर होता है जो कि डिस्टेंस बताता है, कितना डिस्टेंस आप ट्रैवल कर चुके हो अभी से, है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, ओडोमीटर बोलते हैं, ये डिस्टेंस बताने वाला, ठीक। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है आपके, उसमें है कि कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक, और स्कूल पिकनिक पे जा रहे हैं, और एक लड़की है, ठीक, पहली नाम की, वो क्या करती है, ओडोमीटर देख करके हर आधे आधे मिनट में, आधे आधे घंटे पे वो रिकॉर्ड करते रहती है ओडोमीटर की रीडिंग्स को, ठीक है, इस तरीके से। 8 बजे उसने देखा, 0 मान लिया, इतनी रीडिंग थी। 8:30 पे इतनी रीडिंग देखा उसने, कहाँ से वहां से यहाँ तक का डिस्टेंस 20 किलोमीटर हो गया। उसने पहले सारी रीडिंग ले ली, 8:30 पे इतना, 9 o'clock पे इतना, 9:30 पे इतना, 10 o'clock पे इतना, जब वो पहुंच गए फिर उसने इनको निकाला, है ना, यहाँ से यहाँ कितना डिफरेंस है। तो इस तरीके से उसने एक पूरा बना दिया, इन दोनों के बीच में 20 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 20, इन दोनों के बीच में 20, इन दोनों के बीच में 20, उसने लिख दिया यहाँ पे, है ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के तरीके से उसने ऐड किया, है ना। तो इसका मतलब आप कितने किलोमीटर चल रहे हो, देखो उसने कैसे निकाला, ये 0 था जब स्कूल पे थे वो, फिर 8:30 पे इतना रीडिंग आ गया, मतलब स्कूल से वो कितने किलोमीटर आ गए, 20 किलोमीटर। फिर 9 o'clock पे इतनी रीडिंग आ गई, इसमें से उसको माइनस किया, कितने आ गए, 40 किलोमीटर आ गए। फिर 9:30 पे उसने इतने रीडिंग आई उसकी, फिर उसने इससे उसको माइनस किया ओरिजिनल रीडिंग से, 60 किलोमीटर। फिर 10 o'clock पे वो पहुंच गए, तो पहुंचने वाला डिस्टेंस को और जो स्कूल का डिस्टेंस था उन दोनों को माइनस किया तो 80 किलोमीटर आ गया, है ना। अब उसने ये सारा तो निकाल लिया, अब आपने कैसे हमें पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी स्पीड थी? हुँ? तो ये हमारी मदद करता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आप यहाँ से निकाल सकते हो स्पीड, उसकी स्पीड निकाल सकते हैं ना हम। ये 80 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, है ना। टाइम कितना लिया, 8 o'clock स्टार्ट किया था, 10 o'clock पहुंचे, मतलब टाइम 2 आवर लगा। टाइम 2 आवर है, डिस्टेंस 80 किलोमीटर है, तो स्पीड निकल गई हमारी। स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 80 किलोमीटर, टाइम 2 आवर, तो कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई उसकी, ठीक। अब पूछ रहा है कि 9:45 पे कहाँ कितनी स्पीड थी, आप बताओ 9:45 पे कितना था। आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो 9:45 पे कितना होगा, आपको अभी स्पीड पता चल गई, स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। अब 9:45 दी आवर टाइम, 9:45 का टाइम इनिशियल टाइम से कितना हो गया, 1 hour 45 मिनट, है ना। 1 hour 45 मिनट को आप कन्वर्ट करोगे मिनट्स में, ठीक, और किलोमीटर को भी, जो किलोमीटर पर आवर की आपकी स्पीड थी उसको भी आप कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकंड में, ठीक, और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस इनटू टाइम
आपको स्पीड निकल आएगी, नहीं डिस्टेंस निकल आएगा, है ना, स्पीड इनटू टाइम निकाल के डिस्टेंस निकालोगे कि आप 9:45 पे कहाँ थे। ठीक, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का निकालना चाहते हो 9-10 का, तो आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज करते हो। ठीक, क्या होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कभी पढ़ते हैं हम, आपने देखा होगा कभी कभी ना सॉरी, कभी कभी ना पेपर्स में ऐसे बार ग्राफ आते हैं। ठीक, बार ग्राफ कौन से ग्राफ होते हैं जिसमें ऐसे बिल्डिंग बनी हुई होती है, ऐसे बिल्डिंग बिल्डिंग टाइप में, इनको बार ग्राफ कहते हैं। और भी टाइप के ग्राफ होते हैं, जैसे ये वाला ग्राफ है ना, सर्किल होगा उसमें सेक्टर्स काटे हुए होंगे, इसको बोलेंगे हम पाई चार्ट। ठीक, फिर ऐसा एक होता है जिसमें लाइन सी बनी हुई होती है, हम इसको कहते हैं लाइन ग्राफ। ठीक, अब हमें ये लाइन ग्राफ बनाना सीखना है, कैसे लाइन ग्राफ बनाते हैं, ये आपका लास्ट टॉपिक है। देखो ग्राफ पेपर तो आपने देखा होगा, है ना, ग्राफ पेपर आप क्या करो, ग्राफ पेपर पे सबसे पहले दो परपेंडिकुलर लाइंस खींच दो, ऐसे बीचों बीच y और इधर x। ठीक, दोनों के बीचों बीच आप, और जहां पे दोनों मीट करें लाइन उसको O मान लो। ठीक है, और ऐसे नाम कर दो x डैश x, y y डैश। ठीक है, अब आप क्या करो, है ना, अब हम करने वाले हैं प्लॉट किस चीज को, जो हमारे पास डाटा था। ठीक है, ये वाला जो डाटा है ना हमारे पास, हम इसको प्लॉट करेंगे टाइम के और डिस्टेंस को। देखो क्या होगा, या फिर उसको छोड़ो, हमने ये डाटा लिया। ठीक है, आपके पास किसी ने ये डाटा दिया कि जब टाइम जीरो था डिस्टेंस जीरो, 1 मिनट पे 1 किलोमीटर, 2 मिनट पे 2 किलोमीटर, 3 मिनट पे 3 किलोमीटर, 4 मिनट पे 4 किलोमीटर, 5 मिनट पे 5 किलोमीटर। ठीक है, तो हमें इसको दिखाना है ग्राफ पे, तो हम क्या करेंगे, ये आप देख रहे हो हर एक पे लाइन बनी हुई है ना, छोटी 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 लाइन, ये ग्रेजुएशन होती है। तो आप इसको क्या करोगे, एक एक जो पॉइंट है, ये वाले एक एक पॉइंट को आप मान लो एक मान लेते हो, इसको अगले को दो मानते हो, फिर तीन, फिर चार, ये पांच, है ना, ऐसे ही इस साइड भी आप मानोगे, है ना, एक दो तीन चार पांच। ठीक, अब जब दोनों को मान लेते हो, उसको क्या बोला जाता है, 1 मिनट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आप ये डिस्टेंस मान लेते हो, है ना, ये मान लो ग्राफ है ओ एक्स ओ वाई, उसमें छोटे छोटे बने हुए थे ना, तो उसको ये बड़ा करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। आपने एक जो एक दिखा रहा था वहां पे, है ना, एक ग्रेजुएशन वहां पे दिखा रहा है, उसको हम 1 मिनट मान लेते हैं। ठीक, और इधर वाला उसको क्या बोल लेते हैं हम, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ठीक है, आपको ये स्केल मानना पड़ता है, इसको हम क्या कहते हैं, मानना नहीं, उसको हम कहते हैं कि स्केल किया हमने। ठीक, तो हम आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना इसको, 1 आया, 2 3 4 5 हमने कर दिया। अब आप क्या करो, 1 पे परपेंडिकुलर लाइन खींचो। ठीक, 1 पे परपेंडिकुलर लाइन खींचा टाइम पे, और डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर था ट्रेवल किया, तो हम समझ गए। फिर हम डिस्टेंस 1 वाला लेंगे, वहां से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये दोनों जिस पॉइंट पे मिलेगी उस पॉइंट को हम मार्क कर देंगे। ठीक, इसी तरीके से 2 से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, डिस्टेंस के भी 2 से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, वो भी मार्क कर देंगे। ऐसे ही 3 से भी, उसके 3 से भी, और फिर बाद में हम क्या करेंगे, इन सबको लाइन से मिला देंगे, इन सबको मिला देंगे जीरो से। ठीक है, तो ये अगर स्ट्रेट लाइन आएगी तो हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन है, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी तो हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब जरूरी नहीं है कि आपका एकदम स्ट्रेट लाइन ही आए, हो सकता है ऊपर जाए फिर नीचे आए, फिर ऊपर आए फिर नीचे आए, ऐसे। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इनको मिला देना है, वो चाहे जैसे भी हो। ठीक है, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो उसी तरीके से जो बोझो वाला आपका था, वहां पे पूछ रहा है आपका क्या, कि 8:10 पे या 8:15 पे आपका डिस्टेंस क्या कवर किया है? पहले तो हमने वो टाइम ले लिया, है ना, पूरा। ठीक, और वहां पे 80 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें शो करना है ग्राफ पे। अब हम स्केल कैसा लेंगे, अब हम स्केल ऐसा लेंगे कि जो हम ग्राफ में हो सकता है दिखा सकते हैं। अगर हम 1 1 सेंटीमीटर का लेते तो 80 ग्रेजुएशन चाहिए थी, तो 80 लाइंस तो होंगी ही नहीं स्केल पे, है ना। तो हम क्या करेंगे, उसको 10 से डिवाइड करके, हमने देखा 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 लाइन में हो जाएगा, है ना। तो इस चलते हम 10 10 का डिवीजन लेते हैं। ठीक, अब हमसे पूछा गया था क्या कि 8:15 पे वो कहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, इसकी मदद से पहले हमने पूरे डाटा का बना दिया ग्राफ। ठीक है, ये जो था, ये जो डाटा था ना, ये वाला डाटा,
कि 8 o'clock पे 0, 8:30 पे 20 किलोमीटर, 9 पे 40, ये हमने ड्रॉ कर दिया इस पे। जो अभी हमने सीखा ना ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर करके, वो हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमसे पूछा जा रहा है 8:15 पे वो कहाँ था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो एक्स एक्सेस लिया था, वहाँ पे हमने हर ग्रेजुएशन को 15-15 मिनट का लिया है, ठीक है, ताकि हमें 8:15 वाला हम ड्रॉ कर सके, है ना। अगर मान लो 8:10 देता तो हम 10:10 का ग्रेजुएशन लेते, है ना। तो 8:15 का जो ये वाला ग्रेजुएशन, हम इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पे, ठीक है। और वो जो ओरिजिनल मार्क पे जहाँ पे भी ड्रॉ होगा, कट करेगा, उससे भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डिस्टेंस वाले पे, और वो जहाँ जाकर टच होगा वो उतना डिस्टेंस ट्रैवल हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा है, बट कोई बात नहीं, आप इस चीज को 2 से 3 बार सुन लो, आपको समझ आ जाएगा, ठीक। जब आप स्केल को काउंटर स्केल बनाते हो, है ना, जो हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि इसको 10 लेंगे या 1 लेंगे या 20 लेंगे या 30 लेंगे डिस्टेंस को, या यहाँ पे हमने 15-15 का क्यों डिफरेंस लिया, 10 का भी ले सकते थे, 5 का भी ले सकते थे, क्यों नहीं लिया हमने, या फिर हमने फिर 1 आवर का ही क्यों नहीं लिया, 8 फिर 9 फिर 10 का ले सकते थे, क्यों नहीं लिया। तो उसके लिए कुछ एक रूल्स होते हैं, ठीक है, कि आपको स्केल चूज करने के लिए एक रूल होता है। वो रूल आप देखो, आप क्या करते हो, जो आपको वैल्यूज दे रखी है टेबल में, है ना, ये वाले टेबल जो आपका सीट कोई भी टेबल या डाटा रहेगा आपके पास, तो उसमें आप क्या देखोगे, हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू पहले देखोगे सबसे पहले, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू क्या है, लोएस्ट वैल्यू क्या है। हाईएस्ट आपकी क्या वैल्यू थी, 80 थी, है ना, और लोएस्ट वैल्यू क्या थी, 0। चलो ये दोनों को आपने दिमाग में रखा। फिर इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ ईच क्वांटिटी, फिर आपको इंटरमीडिएट जो आपसे पूछा जाएगा, है ना, यहाँ पे 8:15 पूछा जा रहा है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अच्छा 15 को भी मेरे को शो करना है, ठीक। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमको ग्राफ का ही यूज करना है, ग्राफ के पेपर के बाहर थोड़ी चल जाना है, ग्राफ का ही यूज करना है, तो हमें उसी हिसाब से लेना पड़ेगा। हो सकता है हम 10 की जगह 20 का ग्रेजुएशन लेते, या 30 का लेते, या 100 का भी लेना पड़ जाए, हो सकता है 1000 किलोमीटर का होता तो हम हो सकता है 100 का लेते, है ना, या फिर 200 का भी ले सकते थे, ताकि 5 में ही हो जाए, ठीक। तो स्केल इस तरीके से बनाना है कि हम रिप्रेजेंट कर सकें ग्राफ के अंदर ही, ऐसा नहीं कि ग्राफ पार हो जाए, ठीक। होप आपको समझ में आ गया हो ये चीज। और इसी के साथ चैप्टर भी खत्म हो रहा है ना। और थोड़ा सा ये लास्ट वाला जो ग्राफ है वो समझने में थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो सकता है, बट कोई बात नहीं है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। ऐसा कोई भी माइका लाल नहीं पैदा हुआ था जिसको एक ही बार में समझ में आ गया था, ठीक है। हमें भी बहुत टाइम लगा था इस चीज़ को समझने में, बट हमने भी बार बार प्रैक्टिस की, टीचर से समझे। तब इंटरनेट तो होता नहीं था हमारे ज़माने में जैसे आपके पास है, बट धीरे धीरे करके आ जाएगा। आप एक बार बनाओ, 2 बार बनाओ, 3-4 बार सीखो, है ना, तो आपको आ जाएगा। आपके स्कूल के टीचर भी आपको प्रैक्टिस कराएंगे थोड़ा सा, अलग अलग एग्जाम्पल से, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक। चलो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।